वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दुनिया में बरकरार है, लेकिन दिसंबर से लेकर अब तक इस वायरस को लेकर इतने तरह के खुलासे हुए हैं कि अब भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने चीन पर बार बार ये आरोप लगाए हैं कि उसने सही समय पर इस वायरस के फैलने की जानकारी विश्व समुदाय को नहीं दी। अपने ऊपर उठ रहे सवालों को चीन ने हमेशा झुठलाया है। चीन का दावा है कि जैसे ही उसे इस वायरस की गंभीरता का पता चला, उसने फौरन विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के कई देशों को इसकी जानकारी दी। लेकिन अब हांगकांग की एक वायरोलॉजिस्ट ने चीन के इस दावे को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। एक महिला ने हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची। एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन उसे काफी पहले से जानता था। जब इसने दुनिया को बताई, उन्हें यह भी कहा कि यह सरकार के सर्वोच्च स्तर पर किया गया है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के विशेषज्ञ ली मेंग यान ने फोकस न्यूज को शुक्रवार को दिए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि महामारी की शुरुआत में उनकी रिसर्च को उनके सुपरवाइजर्स ने भी इग्नोर किया है, जो कि इस फील्ड की दुनिया के टॉप एक्सपर्ट है। वह मानती हैं कि इससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को कराया चुप। यान कहती है कि कोविड-19 पर स्टडी करने वाली वह दुनिया के पहले कुछ वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने कहा, चीन सरकार ने विदेशी और यहाँ तक कि हांगकांग के विशेषज्ञों को रिसर्च में शामिल करने से इनकार कर दिया। उनके साथियों ने इस वायरस पर चर्चा की, लेकिन जल्द ही उन्होंने टोन में बदलाव को नोटिस किया। डॉक्टर और शोधकर्ताओं जो खुले रूप से वायरस पर चर्चा कर रही है, उन्हें चुप करवा दिया गया। वुहान के डॉक्टर और शोधकर्ताओं ने चुप्पी साध ली थी और दूसरों को चेतावनी दी गई कि उनसे ब्यौरा ना मांगे। यान के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन मास्क पहनने की जरूरत है। उनके सूत्रों के मुताबिक फिर मानव से मानव संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद यान ने वहां से निकलने का फैसला किया। यान को अपनी जान का खतरा। उनका कहना है कि इस वक्त उनके पास केवल पासपोर्ट और पर्स था, बाकी सब छोड़ना पड़ा। यदि वह पकड़ी जाती तो जेल में डाल दिए जाते या गायब कर दी जाती। यान ने कहा कि चीन की सरकार उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रही थी और सरकार के गुंडे उन्हें चुप करने के लिए साइबर अटैक कर रहे। यान ने मीडिया को बताया कि हांगकांग सरकार ने गृहनगर में उनके छोटे से अपार्टमेंट को तोड़ दिया और उसके माता पिता से पूछताछ की वक्त वह बताती है कि अब भी उनकी जान को खतरा है। उन्हें यह भी डर है कि दोबारा कभी अपने घर जाकर दोस्तों और परिवार के लोगों से नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चीन ने इस वायरस का डेटा को छुपा के रखा है? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।